हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 का एक लास्ट पॉइंट डिस्कशन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल पावर एंड हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग एनर्जी, हीट एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? In standard 12th, we will discuss about work, energy and power. What is power in kinematics? Power is equal to work per unit time. Power is equal to work per unit time. Power को क्या बोलते हैं? Power is equal to work per unit time. This is power. Okay. But what is electrical power? Electrical power is the same thing, but electric power is connected to electric current, electric charge, potential difference. Like यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और यहाँ से एक पॉइंट है, पॉइंट बी। मान लो कि पॉइंट ए के पास पोटेंशियल डिफरेंस है V और पॉइंट बी के पास पोटेंशियल डिफरेंस है Z। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहां पे देखना स्टूडेंट्स, ए पॉइंट ए है, उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस V है, और ए पॉइंट बी है, उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। देन करंट इज फ्लो higher potential to lower potential. Current flow in which direction? Higher potential to lower potential. Then current flow is A to B. Current in which direction flowing? A to B. Because potential difference of A is V and here potential is Z. Okay. Then what is the potential difference between A to B? V. यहाँ पे नोट करते हैं potential difference between A to B is equal to V. A V मिला। ओके, अब यहां से ये जो करंट यहां पे चल के आया, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो, वो करंट ने यहां से यहां आने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। कुछ वर्क किया होगा तभी तो यहां पे आया। ओके, यहां पे देखिए, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस था V A और इसके पास 0 था, तो A टू B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? VA माइनस B इज इक्वल टू V। ओके, तो यहां से यहां आने के लिए उसने कितना पोटेंशियल डिफरेंस खर्च किया? VG। तो उसको यहां से यहां आने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या होता है? तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये आप जानते हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। देन W is equal to V into Q, V into Q। ओके, अब यहां पे देखिए V into Q, तो V Q is equal to क्या होता है? I into T, I is equal to Q upon T, Q is equal to I into T, Q is equal to I into T, V I T। ये आपको वर्क मिला। ओके, बट पावर क्या होगा? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या है? V I T अपॉन T, मतलब पावर क्या आएगा? V into I। ये आपको क्या मिला? पावर का फॉर्मूला। दिस इज द पावर। ओके, तो पावर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। यहां से जो चार्ज मूव करके यहां पे आता है, उसको फ्लो होने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क किस फॉर्म में आता है? पावर के फॉर्म। समझ में आएगा? तो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अब इसको हम अलग अलग फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आपको पावर का फॉर्मूला ऐसे दिखेगा, P is equal to V into I, but what is V? ओम्स लॉ क्या है? I into R।
तो I इंटू आर रखेंगे तो ये क्या होगा आई स्क्वायर आर। ओके, ए बी पावर का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला देखिए P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पर आई की जगह पे हम v अपॉन आर रख सकते हैं तो क्या होगा v स्क्वायर अपॉन आर, v स्क्वायर अपॉन आर। ओके, ये सारे फॉर्मूला किसके पावर के फॉर्मूला है। अब ये पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे पावर कैलकुलेट करना है तो v इंटू आई की फॉर्मूला है, आई स्क्वायर इंटू आर की फॉर्मूला है, v स्क्वायर अपॉन आर की फॉर्मूला है। जो जो वैल्यू आपके पास है उसको यूज करके आप पावर निकाल सकते हैं। ओके, अब यहां पे देखिए और इसको अच्छे से समझिए कि पावर जो है, जैसे मैं कब इस फॉर्मूला को यूज कर सकता हूं और कब मैं इस फॉर्मूला को यूज कर सकता हूं, तो दोनों में याद रखना जब I कांस्टेंट हो तब आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, और जब V कांस्टेंट हो तब आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। When V is constant, then power is V square upon R, and I is constant, then power is I square upon R. Okay? यहाँ पे I कब constant होता है? When I is constant. I means क्या? Movable charge. When charge is moving, current is flow. तो कौन से कनेक्शन में I और V constant होते हैं? तो हमने देखा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस I इज कांस्टेंट, हमने ऐसा देखा था। देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है। 1 मिनट बचा, और एक रेजिस्टेंस है। अब यहां पे हमने एक बैटरी ज्वाइन की। ओके, अब इसमें देखिए ए रेजिस्टेंस R1 है, ए रेजिस्टेंस R2 है, ए रेजिस्टेंस R3 है, एक पोटेंशियल डिफरेंस हुई है। यहां पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था V1, इसका क्या था V2 और इसका क्या था V3। बट करंट इन दिस ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल I into I. Then we find power. Then we use this formula because I is a constant. समझ में आएगा? तो यहाँ पे पावर फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? I square into R. ओके, अब हमने क्या देखा कि इन पैरेलल देखिए यहाँ पे ये पैरेलल है, फिर यहां पे देखिए एक पैरेलल, फिर से किया, ये देखिए ऐसे ज्वाइन किया, और यहां से प्लस माइनस हमने इसको ज्वाइन कर दिया, प्लस माइनस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ये R1 R2 R3। अब इसमें करंट डिफरेंट होता है, I1 होता है, इसमें I2 होगा, इसमें I3, पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी इसका भी और इसका। This is already we will discuss about, then again we don't repeat all theory. Okay, तो this is the A point A ले, इसको point B ले, यहाँ पे point A, point B। then अगर मुझे अब यहाँ पे पावर फाइंड करना है, then we use this formula, power is equal to V square upon R. This is ओके, तो जो वैल्यू कांस्टेंट होगा उसको हम यूज करेंगे। यहां से हम ऐसा नहीं समझ सकते कि R इंक्रीज होगा पावर इंक्रीज होगा, R इंक्रीज होगा पावर इंक्रीज होगा, ऐसा। देखिए यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे? दिस। ओके, नहीं, दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर। P is equal to V into I, P is equal to I square R, P is equal to V square upon R. This is the power. Okay. अब हम क्या करते हैं कि अलग-अलग हमारे पास मशीन होते हैं, इसका पावर इतना होता है, इसका पावर इतना होता है, इसका पावर इतना होता है, और वो जो पावर होता है उससे वो अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे हम एक पंप लेके आए, एक मोटर लेके आए, जिससे हम हमारे
जो ग्राउंड फ्लोर पर जो पानी का टैंक है, जो वाटर का टैंक है, उससे हम वो पानी जो है उसको टेरेस पर लेके जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे घर में, हर एक के घर में एक सिस्टम होता है कि स्विच ऑन करते हैं, मोटर स्टार्ट होता है, पंप स्टार्ट होता है और वो जो पानी है वो ऊपर जाता है। तो उसके लिए हमने एक पंप सेट किया, उसके पास कुछ एनर्जी, ओके, वो जो एनर्जी होती है उसके पास जो पावर होता है उससे वो काम करेगा। पर इसमें क्या है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जिसका जितना पावर ज्यादा होता है, इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगी, उसका मतलब पावर क्या है, ज्यादा है। पर इससे आपको पता लगा है हीटिंग इफेक्ट, हीट एनर्जी क्या है, व्हाट इज हीट एनर्जी। तो देखिए हीट एनर्जी क्या है, यहां पे हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी क्या है, तो नॉर्मली एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क एंड वर्क इज इक्वल टू आल्सो एनर्जी। यहां से हम निकालते हैं, देखिए वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो यहां पे हीट एनर्जी E इज इक्वल टू, या तो मैं इसको H लिखता हूं, H इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। बट व्हाट इज पावर, व्हाट इज पावर, दिस इज पावर, I स्क्वायर R V स्क्वायर अपॉन R, V इनटू I। तो हम यहां पे नोट करते हैं पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R इनटू E, और अनदर पावर इज इक्वल टू, सॉरी, हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और पावर क्या है, V स्क्वायर अपॉन R इनटू T। ये होगा, ओके। अब यहां से समझिए ए भी हीट है और ए भी हीट है, I स्क्वायर R इनटू T, V स्क्वायर अपॉन R इनटू T। अब इससे हमको क्या पता लगता है, व्हाट इज हीट एनर्जी। हम देखते हैं कि हम कभी-कभी मोबाइल यूज करते हैं, मतलब अभी तो हर रोज मोबाइल यूज करते हैं हम, तो मोबाइल पे हम जब कम्युनिकेट करते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो थोड़ी देर के बाद मोबाइल जो है वो गर्म हो जाता है, गर्म होता है। ये गर्म क्यों होता है, क्योंकि आपने उसको बहुत ज्यादा यूज किया, उसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, तो वो ज्यादा हीट होता है। जैसे कोई मशीन जो होता है थोड़ी बहुत वर्क करने के बाद हम उसको बंद करते हैं, क्यों बंद करते हैं, क्योंकि उसमें जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही वो ज्यादा हीट करेगा। समझ में आएगा। तो हीट इज अ लॉस, हीट क्या होती है, लॉस होती है। वो हीट एनर्जी हमको किस फॉर्म में मिलेगी, मतलब जो हमको ये जो एनर्जी मिलती है टेम्परेचर के फॉर्म में, उसके फॉर्म में मिलेगी, तो वो बाहर आके लॉस हो जाती है, इसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी। पर अगर हीट एनर्जी को मैं पर यूनिट टाइम दूंगा, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। तो यहां पे नोट करता हूं, देखिए हीट एनर्जी इज पर यूनिट टाइम, therefore x is equal to I square R, और x is equal to V square अपॉन R। T कैंसिल हो जाएगा पर यूनिट टाइम, तो दिस इज द हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्लियर है। और हीट एनर्जी को कैसे मिलेगी, इसको मैं ज्यादा यूज करता हूं, ये गर्म होता है तो जो बाहर एनर्जी वो एमिट करता है हीट के फॉर्म में, दिस इज द हीट एनर्जी। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, हीट के फॉर्म में। वो अगर जितनी कम से कम लॉस होगी उतना हमारा जो मशीन है वो ज्यादा यूज करेगा। समझ सकते हो। अब एक ज्यादा हम इससे वर्क कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, पर बहुत टाइम के बाद गर्म होगा तो उतनी एनर्जी कम लॉस हो। समझ में आएगा। इसको हम ओमिक लॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमिक लॉस भी बोलते हैं। आपके पास ऐसे बहुत सारे वर्क, जैसे हम हीटर को यूज करते हैं, गीजर है या टेलीविजन है,
तो फ्लोर मशीन है, उसको थोड़ी देर यूज करने के बाद बंद करते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है और वो हमारे कोई काम की नहीं आती, कि वो ऐसे वेपर हो जाए। ओके, तो ये जो पॉइंट है हीट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, वो आपको याद रखना है। पावर क्या होता है, ये क्या होता है, इसका यूनिट क्या है पावर का, तो नॉर्मली यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। तो यहां पे इसका यूनिट हम यहां से बनाते हैं, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट, वॉट इनटू, यहां पे क्या है वोल्ट, वोल्ट इनटू एम्पियर, पर इसका यूनिट होता है वॉट। अब यहां से देखिए आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, आई का यूनिट क्या होगा, एम्पियर स्क्वायर इनटू ओम, पर यहां से हमको पावर का यूनिट निकालना है, तो वो यूनिट क्या है, वॉट है, क्या है, वॉट। ओके, तो बेसिकली यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ओके, and kilowatt hour is not a unit of power, is a basically energy, kilowatt hour is basically energy। okay, उसका रिलेशन आप जानते हो 3.6 into 10⁶ जूल, 1 kilowatt hour is equal to how many joule, 3.6 into 10⁶ joule। okay, so this is all about electrical power and heat energy। okay, तो इसको अच्छे से समझना और याद